जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की बुक जो कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा के नाम से जानी जाती है ना। तो इसमें अपन लगभग कुछ 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं और 4 चैप्टर कुछ 1857 की क्रांति, कुछ क्रांतिकारी और कुछ किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन इनसे जुड़े हुए है ना। और बेसिकली आज अपन पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अपन कल से ही पढ़ रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो कल हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा था कि कैसे कैसे प्रजामंडल आंदोलन करने के लिए हम किस तरीके से अवेयर हुए, किन किन संस्थाओं के थ्रू हम अवेयर हुए। जैसे कि कुछ कांग्रेस की स्थापना होती है जिसके चलते अपन अवेयर होते हैं, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना होती है जिसके चलते हम अवेयर होते हैं, इसके साथ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है जिसके चलते अपन अवेयर होते हैं, इसके साथ कुछ एक और अपने कुछ असहयोग आंदोलन होते हैं जिसके चलते अपन अवेयर होते हैं। तो इस बारे में हमने जानकारी है ना। तो आज अपन इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी आज अपन ये देखने वाले हैं कि अलग अलग जिलों में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए ना उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले थोड़ा सा अपन रिवाइज करेंगे, देन आज के सेशन में आने वाले हैं ना। तो थोड़ा सा अपन रिवाइज करेंगे, जो जस्ट पहले वाला सेशन है उसको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करेंगे, उससे जो पहले वाले सेशन है उनको हल्का 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 रिवाइज करते हुए चलेंगे ना। तो थोड़ा सा अपन कुछ इससे पहले वाले जो लगभग अपने 3 से 4 सेशन होंगे ना उनको अपन रिवाइज करेंगे, यानी जो पिछले वाले 3 से 4 सेशन है उनको हल्का हल्का रिवाइज करेंगे, जस्ट पहले वाले को थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करेंगे ना। तो इस तरीके से अपन हमेशा की तरह कंटिन्यू करेंगे। और तो अपन प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने वाले, तो प्रजामंडल आंदोलन जिन जिन जिलों में है ना उनके बारे में थोड़ा सा नाम वगैरह बता देते हैं कि कौन कौन से प्रजामंडल आंदोलन, किन किन जिलों के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आज अपन पढ़ने वाले। तो बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड के बाद अपन कुछ जोधपुर के प्रजामंडल के बारे में, देन बीकानेर के बारे में देखेंगे, और इसके बाद अपन कुछ जैसलमेर के बारे में और मारवाड़ के कुछ मेवाड़ के बारे में, और लास्टली अपन थोड़ा सा कोटा के बारे में कवर करने वाले ना। तो इन 5 जगहों के प्रजामंडल के आंदोलन देखने वाले। तो फटाफट से ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ना। तो देखो हमने इससे पहले कवर करा था कुछ बैकग्राउंड के बारे में, इन प्रजामंडल आंदोलन का बैकग्राउंड क्या देखा था हमने, कुछ संस्थाओं के जो मैंने नाम लिए अभी जस्ट पहले उनके बारे में देखा था। देखो कांग्रेस की स्थापना कब होती है, ये अपने कुछ 85 के दरमियान, कमेटी की स्थापना, कांग्रेस कमेटी की स्थापना 87 के दरमियान, और राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 के दरमियान। जो अपने 1920 में जो एक 1918 के दरमियान एक अधिवेशन होता है, अपने कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, उनके लिए जो नेता वगैरह इकट्ठे होते हैं ना उन्हीं नेताओं के द्वारा कुछ मध्य भारत सभा की स्थापना कर दी जाती है, कुछ मारवाड़ी कॉम्प्लेक्स चांदनी चौक दिल्ली में है ना। तो ये कुछ नेता कौन कौन होते हैं, ये अपने कुछ शारदा वगैरह हो जाती है, मतलब हर अपने चांदकर्ण शारदा के नाम से कुछ गिरधर हो जाते हैं, उसके बाद अपने कुछ एक विजय से प्रतीक वगैरह हो जाते हैं, इस तरीके के कुछ नेता लोग होते हैं ना, बहुत सारे नेताओं को नाम गिवन है यहाँ पे। उसके बाद इसके अधिवेशन वगैरह हो जाते हैं। इसके पहले मतलब की कुछ 1920 के दरमियान जब राजस्थान सेवा संघ का एक अधिवेशन होता है तब इस राजस्थान मध्य भारत सभा को अपने राजस्थान सेवा संघ की एक सहयोगी संस्था के रूप में अडोप्ट कर लिया जाता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी है, और उसके बाद इसके अधिवेशनों की इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ दूसरा, तीसरा और चौथी, इन तीनों अधिवेशनों की अपन बात करते हैं। ये अपने अमृतसर में होता है, ये अपने कुछ अजमेर में होता है, और देन अपने नागौर में होता है, कुछ अपने 1919 20 में होता है ना। तो कुछ इस तरीके से अपन बताते हैं अधिवेशनों के बारे में। यहाँ पे अध्यक्ष कोई गिवन नहीं है, और सेकेंडली अपने अध्यक्ष जमनालाल बजाज वगैरह होते हैं। थर्डली किसी नरसिंह को नियुक्त किया था, लेकिन वो किसी कारणवश नागपुर पहुंच नहीं पाए, तो फिर अपने कुछ अपने गणेश शंकर को नियुक्त कर दिया जाता है अध्यक्ष के तौर पर। तो इस तरीके से बेसिक से इसके अधिवेशनों के बारे में देखा था। देन यहाँ पे कुछ इसके उद्देश्य वगैरह होते हैं, ये चाह रहे होते हैं कि जो राजा लोग हैं वो अच्छे से ट्रीट करें जनताओं के साथ, यानी बेसिकली जनता और राजा का संबंध अच्छा हो, ये सौहार्दपूर्ण संबंध हो इन दोनों में, मतलब कि उत्तराधिकारी। इसके साथ ही नहीं कुछ इस तरीके का उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे उद्देश्य होता है कुछ ऐसा कि ये चाह रहे होते हैं कुछ यहाँ के जो कांग्रेसी नेता वगैरह है, ये चाह रहे होते हैं कि है ना इन आम जनता को भी आप अपने शासन में भागीदारी दो, थोड़ा बहुत इनका भी नेतृत्व वगैरह होना चाहिए शासन में। तो इस तरीके से इनका उद्देश्य होता है, इस तरीके का कुछ हल्का सा इनका कुछ उद्देश्य होता है राजस्थान मध्य भारत सभा का। तो ये कुछ थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में देखा, देन राजस्थान मध्य भारत सभा के बारे में देखा। देन अपन अगली संस्था का देख लेते हैं, कुछ राजस्थान सेवा संघ के बारे में, अगली संस्था को देख लेते हैं कुछ राजस्थान सेवा संघ के बारे में। ये इसकी स्थापना कुछ 1919 के दरमियान कुछ हरिभाऊ किंकर वगैरह, विजय से प्रतीक वगैरह और रामनारायण चौधरी वगैरह और हाँ इन सबके द्वारा कर दी। इसकी ब्रांचेस कहाँ का उसके बारे में देखते हैं। ये अपने कोटा करो लिया जाता है, फिर अपने सिरोही हो गया, और फिर अपने कुछ खेतड़ी वगैरह हो गया। यहाँ पे इसकी जयपुर जो, तो यहाँ पे इसकी ब्रांचेस वगैरह है। इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता की समस्या को सोल्व करना इसका उद्देश्य। ये कुछ किसान आंदोलन का सपोर्ट करती है, कुछ अपने आदिवासी के द्वारा जो आंदोलन किए गए उनमें उन पर जो अत्याचार वगैरह अपने आदिवासी जो अपने उदयपुर और सिरोही में जो आदिवासी के साथ जो अत्याचार हुए उसका खुल करके विरोध करती है। उसके साथ इसके कुछ नेताओं को गिरफ्तार, राम और शोभा को गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है। शोभा को छोड़ दिया जाता है, लेकिन राम को छोड़ा नहीं जाता है। विजय से प्रतीक को 24 के दरमियान गिरफ्तार कर लिया। तो ये सभा फिर ये जो सभा हुई, बेसिकली ये जो सभा है बेसिकली अपने 28 या 29 के आते थे 28 या 29 तक आते थे, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती। तो ये हमने कुछ राजस्थान सेवा संघ के बारे में देखा। तो ये हमने तीसरी सभा के बारे में देख लिया, कुछ तीसरी ऐसी संस्था है, ऐसी सभा है, फिर ऐसे कम्युनिटी के बारे में देख लिया, जिसके बारे में हमने कल देखा था ना, कल के सेशन में देखा था। देन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ असहयोग आंदोलन के बारे में। ये अपना चौथा ऐसा पहलू है जो लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में अपन क्या देखते हैं,
ये देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में अपन कि असहयोग आंदोलन राजस्थान में किन किन लोगों के द्वारा, किन किन जिलों के द्वारा सपोर्ट किया जाए। जोधपुर में बल्लाल सराफ इसको सपोर्ट करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, टोक में बहुत सारे नेताओं के द्वारा इसको सपोर्ट मिलता है। देन अपने कुछ जयपुर में सपोर्ट मिलता है, देन बीकानेर में, और देन अपन एक और संस्था देख लेते हैं अजमेर की, जो द्वितीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है ना। तो दूसरे राजनीतिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जाने जाने वाली संस्था के नाम देख लेते हैं। उसके बाद अपन कलर एसोसिएशन की बात करें ना, उसका हल्का सा देखते हैं। यहाँ अपने मौलाना शौकत अली इसके अध्यक्ष वगैरह होते हैं। और देन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, ये तो अवेयरनेस की बात होगी, ऐसे कौन से राजा रजवाड़े, ऐसे कौन से जिले वगैरह जो अभी भी अवेयर नहीं है। तो ये कुछ अपन बीकानेर के बारे में, जो गंगा सिंह सपोर्ट करते हैं अपने अंग्रेजों का, उनके बारे में देखते हैं। देन जोधपुर के बारे में देखते हैं। जोधपुर में अपने कुछ प्रताप करके शख्स होते हैं, ये दयानंद, पहले तो दयानंद के फॉलोअर होते हैं, लेकिन बाद में ये स्वदेशी के ऊपर भी गोली जाना लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कुछ उदयपुर के बारे में। यहाँ तो उदयपुर के जो फतेह सिंह होते हैं, ये बेसिकली इंटरनल, मतलब की आंतरिक तरीके से अंग्रेजों को फॉलो नहीं होते, अंग्रेजों को मानने वाले नहीं होते, अनुकरणकर्ता नहीं होते, लेकिन इनके कहने पर अपने बेटे को नियुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि या तो हमें सौंप दो या अपने बेटे को बना दो। तो बेटे को बनाने को ज्यादा प्रिफरेंस लगता है। तो इस तरीके से कल का सेशन हम कवर कर चुके हैं ना। इसके बाद अब क्या करेंगे बेसिकली अपन, अब इसके बाद वाले जो सेशन है ना, उन पर हल्की हल्की निगाह डाल देते हैं। देखो हल्का हल्का भी देखना जरूरी, लेकिन एक बार उसको रिकॉल करना जरूरी है। थोड़ा ही सही, लेकिन एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं अपन, है ना। थोड़ा ही सही लेकिन रिकॉल करना जरूरी। तो हमने कुछ प्रजामंडल के बारे में देख लिया, और अब अपन देख लेते हैं कुछ आदिवासी आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा अपन इससे पहले किसान आंदोलन के बारे में, इससे पहले थोड़ा सा क्रांतिकारी के बारे में, 1870 आंदोलन। सिर्फ जिक्र करें, जिक्र मात्र करें ना, हल्का सा जिक्र करेंगे और कम 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 करते जाएंगे वहां तक, है ना। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं किसान आंदोलन के, आदिवासी आंदोलन के बारे में। देखो आदिवासी आंदोलन में क्या देखा था, कुछ हमने मेर के विद्रोह के बारे में देखा था, देन अपन कुछ भीलों के विद्रोह के बारे में देखते हैं, देन मीणाओं के विद्रोह। इन 3 जातियों के विद्रोह के बारे में देखा था। मेर का विद्रोह तो बहुत हल्का सा था। ये कुछ अंग्रेजों और मेरों में समझौता हो गया, और अंग्रेजों ने कह दिया कि तुमने समझौता तोड़ा है, और इतना सा कहकर इन पर हमला वगैरह कर दिया जाता है। ये सारी जो घटना बता रही हूँ ना, समझौता हुआ, फिर कहते हैं कि समझौता तोड़ा, फिर इन पर हमला करते हैं, फिर ये हमला करते हैं, फिर लास्ट में मेवाड़ बटालियन की स्थापना हो जाती है। सारी घटनाएं क्रमशः 18, 19, 20, 21, 22 के दरमियान होती है। और कुछ जहाँ गाँव में समझौता वगैरह है ना, तो थोड़ा सा मैं कम करते जाती हूँ ना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो होने के लिए आज का सेशन भी तो लेना हमको। और फिर मेन विद्रोह के बारे में देखते हैं, भीलों के विद्रोह के बारे में। देखो भीलों के विद्रोह में क्या देखते हैं अपन, कुछ है ना, उदयपुर के भीलों के विद्रोह के बारे में देखते हैं, और सिरोही के भीलों के विद्रोह के बारे में देखते हैं। देन उससे पहले अपन कुछ बहुत सारे छोटे छोटे स्थानों पर जो भील विद्रोह हुए ना, ये तो देखो इसको अपन कुछ 3 तरीके से देखते हैं बेसिकली। एक डूंगरपुर के भील विद्रोह के बारे में देखते हैं, इसमें गोविंदगिरी को अपन मद्देनजर रखते हुए देखते हैं, और उदयपुर के बारे में देखते हैं, देन सिरोही के बारे में देखते हैं, और भी छोटे मोटे स्थान है बहुत सारे जहाँ पर भील विद्रोह हुए, उसके बारे में देखते हैं। भील विद्रोह के कारण क्या है वो देखते हैं अपन। और दिन अपन देखते हैं कि भील विद्रोह जो दबा कैसे आखिरकार, तो समझौता वगैरह होता था कुछ 1885 के दरमियान, 25 अप्रैल के दरमियान, कुछ रेखन देवगांव में। तो इस दरमियान इस तरीके से दबता है भील विद्रोह, है ना। तो हल्के हल्के जानकारी थे। उदयपुर में भील विद्रोह करने वाले कौन है, डूंगरपुर में कौन है, डूंगरपुर में प्रमुख व्यक्ति गोविंदगिरी है। उदयपुर में कौन है, उदयपुर में सबसे प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे विद्रोह करने वाले मोतीलाल तेजावती, इनके नेतृत्व में होता है। सिरोही में मोतीलाल तेजावती। फिर लास्ट कारण क्या थे, बेसिकली इनको इंटरफेयर वगैरह, इनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर वगैरह करा गया, और कुछ ये कर वगैरह थे तो उनको बंद वगैरह कर दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। अब इनकी जरूरत नहीं होने लगी राजाओं को। पहले ये सेना के रूप में सैनिक बन के राज्य के लिए काम करते थे, अब सेना की जरूरत नहीं, चूंकि अंग्रेजों संधिया वगैरह हुई, तो यही हमारा कुछ रक्षा गार्ड का काम करते थे बेसिकली राजाओं का। उस बाद फिर बता देते अपन कुछ कि समझौता वगैरह कब होता है। तो समझौता जब कुछ 1881 का समय होता है, 26 मार्च के दरमियान, तब जब इनके कुछ राजाओं के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भीलों पर हमला करा गया, तो ये भी कुछ ये भी इनके मतलब ये प्रतिक्रिया स्वरूप ये भी हमला वगैरह करते हैं 8000 कुछ भीलों के साथ। और देन लास्ट में अपने कुछ समझौता वगैरह हो जाता है, कुछ 1885 और 1881, कुछ 25 अप्रैल के आसपास समझौता होता है, कुछ 2-5 शर्तें भी होती है उसकी। देन अपन थोड़ा सा सिरोही में भील विद्रोह कुछ खास देखा नहीं जाता है। इस तरीके से हमने ओवरऑल भील विद्रोह तो देख लिया सारा कुछ, है ना। उसके बाद भील विद्रोह के बाद कुछ मीणाओं के विद्रोह। मीणाओं में देखो थोड़ी स्टोरी कैसे होती है। मीणाओं विद्रोह की बात कुछ ऐसी होती है कि मीणाओं में क्या हुआ कि एक हाकिम को नियुक्त करा गया, तो हाकिम उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था, इसे कर वगैरह बहुत ज्यादा ले रहा था। तो ये मीणा फ्रस्ट्रेट हो गए और हमला करते, तो गलती से ही कुछ अजमेर होना पर, यानी अंग्रेजों के ठिकाने पर हमला कर देते। अंग्रेज इन पर अंग्रेज इनसे अब खफा हो गए, ये इनसे बदला वगैरह लेना चाह रहे हैं, और कुछ अब ये खफा है तो ये इनसे बदला लेना चाह रहे बेसिकली। तो जब बदला लेना चाह रहे हैं तो नए हाकिम की नियुक्ति करवाते हैं, तो ये बहुत सारी सेना वगैरह मिलकर कुछ पलटने वगैरह मिलकर इन पर हमला करते हैं, और इस तरीके से लड़ाई वगैरह होती है इनमें आपस में, और बदला लेने के चलते इनमें आपस में लड़ाई होती है। देन समझौता वगैरह होता है, समझौते के बाद कहाँ छुटपुट प्रयास देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं ना। तो सारी जो बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा अपन फैक्ट ऐड करें तो कुछ हाकिम कौन होते हैं, तो पुराने हाकिम अपने कुछ रघु होते हैं, नए हाकिम अपने कुछ पुराने हाकिम रघु होते हैं, रघुनाथ करके, नए हाकिम अपने कुछ राम करके, कुछ अपने ना एक रघु होते हैं, अजीत करके नियुक्त होते हैं। फिर अपने कहाँ की सेना आती है, तो ये अपने कुछ बिजोलिया बनेड़ा है, बेबू हो गया बनेड़ा है, और फिर बिजोलिया है, फिर बिसरोड़गढ़ है, जहाजपुर है,
और फिर मंडावा, ये सब सेना लेकर के आते हैं अंग्रेज इनको खदेड़ने के लिए। और कुछ एकलिंगी पटेल, भीम पटेल इनको लेकर के आते हैं और कुछ सीमाओं को चौकीबंदी कर दी जाती है, यहाँ से मदद नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी कैसे कैसे इनका कुछ बड़ी लुहारी छोटी लुहारी हमला करते हैं। फिर अपने ये तो कुछ पहाड़ी पर, देवगढ़ मनोहरगढ़ की पहाड़ी पर चल जाते हैं, मना कर रहा था कोई हेल्प नहीं करेगा, इनकी चौकीबंदी कर देते हैं। लेकिन जिनकी चौकीबंदी कर देती है वो हेल्प करते हैं, 8,000 सैनिक भेजते हैं, इनके कुछ नहीं होता है, बिलों को कुछ घाटा नहीं हुआ है। लेकिन 57 सैनिक उल्टा अंग्रेजों के मारे जाते हैं। फिर कुछ समझौता अपने 1885 में देवली चौकी की स्थापना कर दी जाती है और इसको मुख्यालय बनाया जाता है अपने 41वें रेजिमेंट का। और फिर कुछ अपने मीणापुर की स्थापना कर दी जाती है 21 के दरमियान, 1921 के दरमियान। और फिर अपने लास्ट में वापस से कुछ समझौते वगैरह हो गए। उसके बाद भी कुछ छुटपुट प्रयास देखने को मिले थे 1860 के दरमियान। तो फिर तो चंद्रशेखर को भेजा और 6 व्यक्तियों को, ये बड़ी कुछ बुढ़ारी और लोहारी यहाँ पे देखने को मिला था। तो 6 व्यक्तियों को तोप से उड़ा दिया बेसिकली। तो सबको सबक वगैरह मिल गया। फिर बिलो ने ऐसा करने का सोचा भी। तो ये हमने देखा कुछ आदिवासी आंदोलन के बारे में। तो फटाफट से अपन आदिवासियों का थोड़ा सा किसान आंदोलन का जिक्र करेंगे इससे पहले कि कौन कौन से किसान आंदोलन देखिए। उसके बाद क्रांतिकारियों का सिर्फ नाम वगैरह लूंगी और फिर 1857 की क्रांति का भी सिर्फ नाम वगैरह हेडिंग है ना। तो अब ये हमने देख लिया कुछ प्रजामंडल के बारे में, कुछ आदिवासी आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा किसान आंदोलन। देखो किस कौन कौन से किसान आंदोलन देखे हमें। बिजुले के बारे में पढ़ते हैं अपन। बिजुले के बाद अपन बिजुले के बारे में पूरा 3 चरणों में हुआ किसान, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद अपन कुछ बेगू के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद अपन कुछ भरतपुर के बारे में, उसके बाद अपन नेव किसान आंदोलन के बारे में, उसके बाद अपन नीमूचोड़ा किसान आंदोलन के बारे में, उसके बाद बरड़ किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। और ये अपना फर्स्ट सेशन आता है बेसिकली। सेकंड सेशन में अपन कुछ जयपुर के बारे में पढ़ते हैं और शेखावटी के बारे में पढ़ते हैं। देन अपन मारवाड़ के बारे में, मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। देन अपन थोड़ा सा ना मारवाड़ के बाद अपन कुछ बीकानेर के बारे में देखते हैं और बीकानेर के बाद अपन कुछ हनुमानगढ़ के बारे में देखते हैं। तो ये थे अपने कुछ बेसिकली किसान आंदोलन है जो अलग अलग जगह पर होते हैं और किस किस तरीके से यहाँ पर कौन को लीड कर रहा है, कब कब होते हैं, कितने चरण होते हैं और कौन कौन नेता है और क्या कब कब संधियां होती है, इन सबके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं जब ये सेशन गया था तब। इसके बाद अपन नेक्स्ट आ जाते हैं, मतलब कि जस्ट प्रीवियस जाते हैं इससे। तो कुछ अपन है ना किसान आंदोलन के बाद अपन कुछ क्रांतिकारियों का जिक्र पढ़ते हैं, यानी कौन कौन से क्रांतिकारी जो 1857 की क्रांति या फिर राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। तो क्रांतिकारियों को अपन जिक्र देख लेते हैं। देखो क्रांतिकारियों में अपन हल्का हल्का जिक्र लेते हैं, हल्का हल्का जिक्र कर देते सबका। तो सबसे पहले अपन डूंगर जवाहर जी के बारे में देखते हैं। देन अपन कुछ रोटू जी मिठारवाल के बारे में, देन अमरचंद के बारे में, देन विजय सेठी के बारे में, देन अर्जुनलाल सेठी के बारे में देखते हैं। और अर्जुनलाल सेठी के बाद अपन कुछ केसी जी भारत के बारे में देखते हैं और फिर उनके बेटे प्रताप के बारे में देखते हैं। ये अपना फर्स्ट सेशन रहा था। उसके बाद सेकंड डे पर देखते हैं बाल मुकुंद मिश्रा, सागर गोपा, नाना खान वगैरह। और फिर अपन कुछ दो हल्का से जिक्र करते हैं, कुछ सरदार हल्लाल के बारे में और कुछ अपने दुर्गा प्रसाद के बारे में। देन अपन 6 महिलाओं के बारे में देखते हैं, 5-6 महिलाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन महिला देखते हैं जानकी, फिर अंजना, फिर कुछ रमा है, फिर अपने कुछ रमा से पहले कुछ रतन शास्त्री, फिर रमादेवी, फिर कालीबाई जिसका किसी को अपन मृत्यु का समय वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा स्टोरी भी बताते हैं ना। उसके बाद लास्ट में अपन किशोरी देवी को देखते हैं। तो ये सारे क्रांतिकारी जो हमने कवर करते हैं। इससे पहले वाले सेशन पे आ जाते हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़ा होता है। बेसिकली हमने 4-5 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने हैं, तो ये लास्ट चैप्टर अपना रिविजन का। तो अपन 1857 की क्रांति में आ जाते हैं। इसको अपन ना 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं 1857 की क्रांति का, देन किन किन जिलों में 1857 की क्रांति हुई उस बारे में अपन देख लेते हैं। बैकग्राउंड में अपन देखते हैं मराठों को लेकर कुछ बातचीत देखते हैं। तो मराठों में अपन कुछ हल्की हल्की जानकारी देखते हैं। मराठा गुजरात में आए पहले, फिर मालूम आया, फिर राजस्थान में। इस तरीके से मराठे राजस्थान में घूमते हैं, क्या क्या इनको बेनिफिट वगैरह हुआ, कौन कौन से राजा के साथ कैसे कैसे ट्रेड करते हैं वो देखते हैं। कौन इनको कहता है आप चौथ और सरदेशमुखी कर ले लो, इस तरीके से अपन कुछ परमिशन मिली और कुछ दुराचारी की संधि वगैरह हो जाती है। फिर तुराकलंगी का युद्ध वगैरह होता है। फिर 1791 में अंग्रेजों का आधिपत्य वगैरह, अंग्रेजों का आगमन हो गया। तो फिर मराठा तक इस तरीके से अपन हल्की जानकारी देते हैं। फिर मेवाड़ पर उनकी निगाह उनके बारे में देखते हैं ना, मेवाड़ पर कौन कौन अधिकार करना चाह रहा है, मेवाड़ को लेकर कुछ किस्सा देखते हैं। फिर अंग्रेजों का देखते हैं। अंग्रेजों हल्की हल्की सी जानकारी, बस 1 सेकंड, बस 1-2 मिनट। और कुछ अपन है ना अंग्रेजों को लेकर के देखते हैं, अंग्रेजों के साथ कैसे संधियां वगैरह हो जाती है, संधियों के परिणाम स्वरूप सामंतों की क्या स्थिति हुई, राजाओं की क्या स्थिति हुई, जनता की क्या स्थिति हुई, सैनिकों की क्या स्थिति हुई। उसके बाद ये था अपना फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन में अपन देखते हैं कि कुछ अलग अलग जिलों में संध्या वगैरह, अलग अलग जिलों में क्रांतियां वगैरह होती है, जैसे कि नसीराबाद में। फिर कारण भी देखते हैं कुछ हल्के से, है ना। तो नसीराबाद की क्रांति, नीमच की क्रांति, इनपुरा की क्रांति। दिन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इनपुरा की क्रांति के बाद कुछ अपन यहाँ अपने कुछ मेवाड़ की क्रांति जो बिल्कुल हल्की सी, मेवाड़ की क्रांति, कोटा की क्रांति, भरतपुर और अलवर का जिक्र करते हैं सिर्फ। फिर अपन कुछ लास्ट में अपन देखते हैं धौलपुर, मतलब की सेकंड थर्ड लास्ट है भरतपुर के बारे में। देन अपन कुछ जयपुर के बारे में, टोक के बारे में, कुछ सामंतों का जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से मैंने मोटा मोटी आपके सामने रिवाइज कर दी। देखो रीजन इस वजह से जरूरी कि जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा है ना, उसके माइंड में एक फ्रेम बनना चाहिए कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी। मेरे माइंड में और आपके माइंड में एक फ्रेम बने ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो और पता चले कि हाँ इतना व्यवस्थित पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट डे पढ़ना है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और पढ़ने का मन होता है, पढ़ाने का मन भी होता है ना। तो फटाफट से आज का सेशन शुरू कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बेसिकली 10 से 15 मिनट हो गए। तो अब आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें अपन कुछ प्रजामंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रजामंडल नेतृत्व के बारे में पढ़ने वाले, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले। तो बेसिकली मैंने पहले बता ही दिया था आपको कि कौन कौन से प्रजामंडल के बारे में पढ़ने वाले। तो आज के सेशन में अपन कुछ जोधपुर के प्रजामंडल और जोधपुर के बाद बीकानेर और देन हल्की हल्की सी जानकारी अपने कुछ जैसलमेर के बारे में, कुछ मेवाड़ के बारे में और देन कुछ कोटा के बारे में देखने वाले। प्रजामंडल पर आने से पहले थोड़ा मैं बता दूं,
थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे अपन। यही कि कुछ प्रजामंडल की स्थापना कब कब होती है, कुछ बहुत सारे प्रजामंडल है, उन सबको तो नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन उनके बारे में थोड़ा जिक्र देख लेंगे कि कब कब होती है उनकी स्थापना। थोड़ा सा अपन देख लेंगे प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ ना, उससे पहले कैसे राजस्थान को अपन 3 चरणों में बांट के देख सकते हैं। यानी इन 3 चरणों में राजस्थान को अवेयर करने की या फिर कुछ घटनाएं होती है बेसिकली। तो इससे प्रजामंडल पर आने से पहले थोड़ा सा अपन अदर जानकारी भी लेंगे ना। तो बेसिकली आज के टॉपिक में अपन क्या देखने वाले हैं, देखो आज के टॉपिक में अपन देखने वाले हैं कुछ प्रजामंडलों के बारे में और थोड़ा सा बेसिक से बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ अपन कुछ कितने प्रजामंडल के बारे में देखने वाले हैं, 5 और 6 पॉइंट देखेंगे आज बेसिकली अपन। तो यहाँ अपन देख लेते हैं जोधपुर प्रजामंडल के बारे में, जोधपुर के बारे में। सेकेंड अपन देखेंगे कुछ जोधपुर के बाद सीधा बीकानेर के बारे में, बीकानेर के बाद अपन देखेंगे कुछ मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ से पहले अपन है ना जैसलमेर देखेंगे, जैसलमेर के बारे में, देन अपन मेवाड़ के बारे में और देन अपन कोटा के बारे में। बहुत माइनर सा सेशन है और बहुत हल्की सी जानकारी, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, आसान से हो जाएगा। कुछ हल्के हल्के इफेक्ट वगैरह आएंगे, थोड़ी सी स्टोरी देख लेंगे, उसके बाद अपन फैक्ट्स ऐड ऑन करेंगे। बहुत सिंपल सा आज का सेशन रहने वाला है ना। तो कुछ इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिखिए, तो बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ और कोटा बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है इसकी। तो देखो उससे पहले राजस्थान कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं ना। सामान्य जानकारी क्या पॉइंट होते हैं इसमें, बताते हैं कि 1927 से पूर्व क्या हो रहा था, और 1927 से लगाकर जो 1938 में क्या हैपन हो रहा था 1938 में, और कुछ 1938 से लगाकर 1939 में क्या हो रहा था। तो यहाँ तो ऐसा कुछ ज्यादा गिवन नहीं खास। हाँ देखो यहाँ बताते हैं कुछ सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर वर्क हो रहा था, सामाजिक प्लस मानवतावादी समस्याओं पर वर्क किया जा रहा था राजनेता के द्वारा। देन यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन के बारे में जिक्र करते हैं, हरिपुरा अधिवेशन के बारे में जिक्र करते हैं। देन यहाँ पे जिक्र करते हैं कुछ ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स, ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कमेटी का जिक्र वगैरह करते हैं ना। उसके बाद थोड़ा सा 38 से 39 में क्या होता है, यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना होती है। इस दरमियान में प्रजामंडल की स्थापना का काम हुआ। तो बस ये थोड़ा सा बेसिक का बैकग्राउंड था। थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर कब कब प्रजामंडल की स्थापना होती है ना। तो सेकेंड अपन देख लेते हैं कुछ कब होती है। देखो जयपुर में 1931 के दरमियान होती है, फिर अपने कुछ जोधपुर जैसे अपने 45 के दरमियान हो जाती है, फिर अपने कुछ 2 परिषदें वगैरह हो जाती है। प्रजा परिषद अपने 33 में सिरोही में होती है, बम्बई में होती है इसकी स्थापना बेसिकली। उसके बाद अपने कुछ 36 के दरमियान बीकानेर परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद अपने कोटा के जस्ट कुछ 6 सालों के बाद यानी 44 में अपने बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसके बाद अपने कुछ 34 में कुछ 34 के दरमियान अपने मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना होती है। हाँ मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना होती है। इस तरीके से अपन थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखेंगे ताकि चीजें हमें याद रहे, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि कुछ देखो जम और फिर अपने जाम कब और जे सब इस तरीके से देखते हैं ना अपन। तो जान कब और जे सब बीकानेर, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक है, इससे अपन सारे प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। देखो जैसे अपने कुछ जयपुर में तो कब होती है समय बता देते हैं पहले में। तो कुछ 1931 में होती है। उसके बाद सेकेंडली बता देते हैं कुछ 1931 और फिर अपने कुछ 34-38 1934 और 1938। देन अपन बता देते हैं कुछ, ठीक है 1934-38 बता देते हैं और कुछ अपने 39 बता देते हैं और सारी बातें 1900 की है ना। तो इस तरीके से अपन लिख लेते हैं। उसके बाद सेकेंडली अपन थोड़ा सा जिक्र करेंगे कुछ 44 और 45 और कुछ 33 और कुछ 36 इस तरीके से। देखो कैसे ध्यान रखोगे थोड़ा सा, तो ध्यान रखो कि अपने विषम संख्या आ जाती है, फिर अपने सम संख्या आ जाती है, फिर अपने 44 के पहले समझो, 33 34 समझो, 34 करके ऐसे लिखते 34 तो बाई मिस्टेकली 36 यानी बाई मिस्टेकली 36 लिख दिया है ना। तो कुछ थोड़ा सा माइंड में रखने की कोशिश करो। तो अपने यहाँ पे जयपुर की स्थापना और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। देन अपने कुछ जान है म से कुछ अपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 34 में होती है। के से अपने कोटा की 38 में हो जाती है और बी से अपने कुछ भरतपुर की 39 में होती है। और ये जो 44 है इसके लिए तो फिर अपना बूंदी में हो जाती है 44 में। देन अपने कुछ फिर जैसलमेर में हो जाती है 45 में और फिर सिरोही लोक प्रजा परिषद की स्थापना बेसिकली 33 में होती है, बम्बई में होती है। उसके बाद फिर बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 36 में होती है। तो ये सारे जिलों के नाम है और ये सारे इनकी ध्यान कैसे रखोगे 31 और 39 अपने विषम संख्या, इसको सेपरेट ध्यान रखोगे। और कुछ अपने सम संख्या आ जाती है 44 45 33 34 होना था 36 वगैरह हो जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ना। तो देखो थोड़ा सा इसको फटाफट से देख लेते क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो सामान्य जानकारी में कुछ ऐसा होता है कि 27 से पहले अपन सामाजिक समस्या और मानवीय समस्या पर काम कर रहे थे। 27 से 38 का समय 27 38 39 7 8 में, ठीक है। तो अपने 27 और 27 से 38 38 39।
तो 27 में अपने मानवीय सामाजिक समस्या पर वर्क हो रहा था, और 27 से लगाकर 38 तक वर्क हो रहा था अपने हरिपुर अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पर आम लोगों को विद्रोह करने की या फिर स्वतंत्रता पाने की आम लोगों, यहाँ पे हुआ क्या कि हरिपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ और कहा कि आम व्यक्तियों को अपनी बातें शासक के सामने उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव यहाँ पास होता है कि हम भी अपनी बातें उठा सकें, हम भी स्वतंत्रता का हक रखते हैं, तो अपनी मांग शासक के सामने खुलकर रख सके, इसका हमें अधिकार दूं। तो ये प्रस्ताव पास होता है यहाँ पर, ये अधिवेशन नहीं होता, ये प्रस्ताव पास होता है। ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स की स्थापना, ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना इसी दरमियान होती है। उसके बाद 3839 में प्रजामंडल की स्थापना का काम इसी समय काल के दौरान हुआ। उसके बाद अपने जाम कब, ये नहीं जाम लग रहा है कब हटेगा, ये सब कब खत्म होगा। मान लो छोटा बच्चा अपने पिताजी से पूछ रहा है, मान लो कुछ दंगे वगैरह देख रहा है, कहते हैं कि पापा ये जाम कब हटेगा, ये सब स्थितियां कब सुधरेगी। तो थोड़ा सा टिप्पणी तरीके ध्यान रखिए, 31 से 39 है, 33-34 है, 44-45 और 33-34 से 33-36 है। तो ये हमें सामान्य जानकारी दिख रही है ना। तो सामान्य जानकारी के बाद अब क्या देखने वाले अपन, तो अब अपन 1 बाय 1 एक प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे फटाफट से। तो अपन यहाँ देखने वाले फसली जोधपुर के बारे में। तो फर्स्ट अपन जोधपुर के बारे में पढ़ेंगे। जोधपुर में देखो, जोधपुर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस विरोध प्रदर्शन होते, कुछ नेता लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तीनों कम्युनिटी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देन कुछ सन के बारे में देखेंगे, कुछ क्रमशः सन आएंगे, 44 से शुरू होंगे जो ठेठ 49 में खत्म हो, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इस तरीके से कुछ इंस्टेंट यानी कुछ क्रमिक तरीके से सन आएंगे, उनमें कुछ घटनाएं हैपन होती है, छोटी मोटी उसके बारे में देखना है। तो देखो मैंने कहा ना 3 कम्युनिटीज में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ है ना, एक जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ सलाहकार परिषद से इस्तीफा दिया गया। कैसे विरोध प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से। जयनारायण व्यास ये इस्तीफा देते हैं अपने सलाहकार परिषद से। उसके बाद कुछ नेता और होते हैं, जैसे अपने फूलचंद हो जाते हैं, फूलचंद है। उसके बाद अपने सेकंड हो जाते हैं शिव प्रसाद है। 1 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, बस में 1 मिनट है ना। हाँ, तो कहाँ थे अपन बेसिकली, तो फटाफट से शुरू करते हैं ना कि कुछ नेता लोग विद्रोह करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, महिलाएं कर रही है, और कुछ सन के बारे में देखने वाले। तो अपने ना उन नेताओं को बोलते हैं जयनारायण व्यास थे, फूलचंद थे और शिव प्रसाद आ जाते हैं। शिव प्रसाद है, और उसके बाद अपने कुछ तुलसीराम आ जाते हैं, तुलसीदास आ जाते हैं, है ना। अपने वो नहीं, रामायण महाभारत अपने रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, कोई और यहाँ पे। तो कुछ अपने इनके बारे में जिक्र होता है। देखो फूलचंद ये कुछ अपने 7वें 8वें 9वें कुछ डायरेक्टर के पद पे होते हैं, और ये सभी अपने इनको गिरफ्तार वगैरह किया जाता है। ये अपने सलाहकार परिषद से इस्तीफा वगैरह दे देते हैं विरोध के फलस्वरूप। विरोध क्यों कर रहे थे बेसिकली, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनसे बिना पूछे अंग्रेज सरकार ने यहाँ के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। मतलब बिना इनकी जानकारी की, बिना इनको अवेयर करे हुए यहाँ के लोगों को जब द्वितीय विश्व युद्ध धकेल दिया, तो इन नेता के द्वारा विद्रोह वगैरह करा जाता है, विरोध प्रदर्शन वगैरह करा जाता है। ये सारी जो घटना है ना 48-49-42 के आसपास की बातें हैं सारी। तो ये घटना हम लोग 40 के दरमियान होती है, कुछ अपने 42 के दरमियान होती है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर 1938 के दरमियान कुछ नेता सुभाष चंद्र बोस आते लोगों का अवैध करने का काम भी करते हैं। ये घटना हम लोग कुछ 40 की है, और ये 1942 की घटना है ना। तो थोड़ा सा 1940 और 1942 की घटना है। और कुछ स्टूडेंट भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें कुछ अपने मदन आ जाते हैं, जोरावर आ जाते हैं, और जगदीश आ जाते हैं। जगदीश मदन और जोरावर ये कुछ स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन करते हैं, परीक्षा देने से मना कर रहे थे, और कुछ कॉलेज वगैरह बंद करवाते हैं, दलित मतलब कि और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद कुछ महिलाएं वगैरह होती है, महिलाएं जो होती है वो कुछ अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, कोई गीत वगैरह गा रही है, तो कोई सड़कों पर लेट मतलब कि सड़कें जाम कर रही है, कभी लेट जाते हैं, कभी कुछ पत्थर वगैरह मारते हैं अंग्रेज अधिकारी को, इस तरीके से जनता मारती है ना। तो अलग अलग तरीके से अपना जो विरोधी मत है ना वो प्रकट कर रहे हैं, महिलाएं करती है। और कुछ एक प्रिंसिपल वगैरह होती है, फिर आर्य कुछ अपने ना आर्य सभा कुछ आर्य स्कूल करके आर्य स्कूल वगैरह होता है, वहाँ की प्रिंसिपल वगैरह भी कुछ भड़काऊ भाषण वगैरह देती है, मतलब जोशीला भाषण वगैरह देती है, मोटिवेट करने का काम करती है।
तो देखो महिलाएं कैसे अपना विरोध प्रदर्शन करी, अपने तरीके से करी, जो भी उनसे बन पा रहा है वो करी, सड़कों पर उतर आई, कभी गीत वगैरह गाई, कभी भाषण वगैरह दे दी। तो यहाँ पर कौन कौन महिला विरोध प्रदर्शन करी, तो यहाँ देखते कुछ रमा आ जाएगा, उसके बाद अपने कुछ कृष्णा आ जाएगा, उसके बाद दया आ जाएगा, कृष्णा और दया आ जाएगा। और एक और कुछ गुमनाम नाम, मतलब कि नाम भी होंगे इसका, तो गुमनाम हुई है तो अचल की पत्नी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी, अचलेश्वर की पत्नी महिला। और ये इसमें से कोई दया है ना, ये कुछ रामचंद्र जो शख्स होते हैं उनकी पत्नी होती है। तो बस इतने से कुछ इन महिलाओं के द्वारा और भी कुछ महिला होती है, सूरज और सरस्वती, सूरज देवी और सरस्वती, ये ना गीत वगैरह गाने का काम करती है। और कुछ सावित्री, उसके बाद कुछ और आर्य समाज के प्रिंसिपल हो गया, आर्य स्कूल की कुछ प्रिंसिपल वगैरह है ना, तो आर्य स्कूल की प्रिंसिपल वगैरह भाषण देने का काम करती है। तो इस तरीके से कुछ हल्की इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। ये कुछ धरना वगैरह दी, सड़कों पर उतर जाती है और अपना विरोध प्रदर्शित करती है। ये कुछ गीत वगैरह गाने का काम करती है और ये कुछ भाषण वगैरह देने का काम करती है। और ये इससे पहले कुछ दो चार स्कूलों के नाम दिए हैं, जिससे प्रताप स्कूल है, उसके बाद अपने कुछ सरदार स्कूल है, उसके बाद अपने कुछ एक और स्कूल होता है, तो उन स्कूलों में भी जाकर मोटिवेट करने का काम करती है। और इस तरीके से कुछ हल्की से जानकारी होती है इनके बारे में। तो अपने अपने तरीके से अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन करो। देखो कुछ सन होते हैं, देखो सन क्या क्या होते हैं अपने, कुछ 44 है, 45 है, 45, 46, 47, 48, 49। अब ध्यान रखो 45 में, ठीक है, 44, 45, 46, 44 में क्या होता है, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, द्विसदनीय सभा की स्थापना हो जाती है। 46 में क्या होता है, डाबरा कांड। 47 में क्या होता है, और जब उम्मेद की मृत्यु होती है ना तो हनुमंत राजा बनता है। ये कुछ जून की बात है, उम्मेद की मृत्यु और इसके स्थान पर हनुमंत राजा बन जाता है। तो ये वेंकटाचार्य प्रधानमंत्री को इसके जो एक किसी पद पर आसीन होते हैं, कुछ वेंकटाचार्य करके मंत्री वगैरह होते हैं, उसको हटा करके अपने परिवार के सदस्यों को बिठाने का काम करते हैं, इस तरीके का शख्स होता है। 48 में यहाँ पे वीपी मेनन को भेजा जाता है, समझाने के लिए आप राजा को समझो, ऐसे हरकतें ना करें। तो 48 में वीपी मेनन आते हैं, मतलब समझाता वगैरह भी है। और जयनारायण व्यास के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना होती है, जयनारायण व्यास के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, इसी से समझाते हैं, तो शायद असर वगैरह हो जाता होगा। 47 में क्या होता है, 47 में कुछ इस तरीके का इंसिडेंट होता है। ये अपने 48 की बात है, 47 हो गया, 48 से 49। तो ये अपने 48 में समझाने के लिए है। यहाँ पे भरत राजस्थान में विलय हो जाता है, भरत राजस्थान में विलीनीकरण हो जाता है। तो ये तो अपने जोधपुर का उनको बहुत ही आसान था। जोधपुर जब क्या दिखते हैं अपन कि कुछ यहाँ पर कुछ नेता बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन करें, या स्टूडेंट वगैरह करें, या महिलाएं कभी अपने अपने तरीके से भाषण देती है, कभी सड़कों पर लेट वगैरह जाती है और स्कूल में जाकर मोटिवेट करने का काम करती है। इस तरीके से कुछ महिलाओं के बारे में देखते हैं, महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बारे में देखते हैं। देन लास्टली कुछ सन आते क्रमशः, उन सन क्या क्या अपन वो देखते हैं। तो कौन है, अपने जनन व्यास है, और फूल है, शिव है, तुलसी है। इस तरीके से कुछ नेता होते हैं, शिव को तुलसी का फूल ही चढ़ता है, और तुलसी मतलब कि तुलसी का फूल होता है, चढ़े का बात है ना। तो ये कुछ 40 होता है। इससे पहले 38 में सुभाष चंद्र बोस आते हैं यहाँ लोगों को अवॉइड करने के लिए, जगदीश मदन और जोरावर, ठीक है। तो ये कुछ इसमें होते हैं, परिचय करते हैं। कुछ रमा कृष्णा हो गया, सेम रमा हो गया, बिल्कुल थोड़ा सेम दिखने में सेम हो जाता है, तो मैं दोनों शब्द उसके बाद कृष्णा आ जाती है। और कोई गुमनाम महिला है, कुछ अजमेर की पत्नी, और ये बेसिकली कुछ रामचंद्र का ये देखिए ना, उनकी पत्नी बेसिकली ना। उसके बाद अपने कुछ सूरत देवी, सावित्री, ये 2 महिलाएं हो रहे, और फिर अपने आर्य समाज के प्रिंसिपल हो रहे, यानी कि 3 है, 2 है, मतलब घटते क्रम में बना हुआ है। उसके बाद फिर अपने कुछ घटनाएं देख लेते हैं, 44 से 46, 47, 48, 49, 45 नहीं, 45 का रहता है। तो यहाँ द्विसदनीय सभा होती है, डबरा कांड होता है, ये उम्मीद की मृत्यु होती है, बीच में है ना मरने का समय समझ लो, तो बीच में उम्मीद की मृत्यु होती है, कोई दूसरा बैठता है। और फिर अपने वीपी मेनन आते समझाते हैं, और शायद समझाने का था वो, और प्रजामंडल की स्थापना होती है जयनारायण का। उसके बाद कुछ हुआ राजस्थान विलीनीकरण का। तो ये हमने देखा कुछ जोधपुर प्रजामंडल के बारे में, है ना। अब क्या जानकारी देते हैं अपन, तो अब अपन बेसिकली देखने वाले कुछ बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, उसमें भी कोई ज्यादा जानकारी हल्की सी इन्फॉर्मेशन है। तो सेकंड देख लेते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। देखो हाँ, थोड़ा सा ना मैं एक जिक्र करना भूल गई ना, कुछ अपने ना जो पहला फर्स्ट लेक्चर में बताया ना कि कौन 3 चरण तक मैं राजस्थान में 3 चरणों के साथ ही कुछ सभाओं को भी जिक्र करा जाता है। देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कुछ सभाओं की स्थापना के बारे में। देखो 1918, 1919 और 1920। तो 1918 में तो मध्य राजपूताना सभा की स्थापना होती है, और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की, 1920 में अखिल भारतीय सभा की स्थापना होती है। कुछ सभाएं की जो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो इनके बारे में बता देती हूँ ना।
तो बीकानेर में क्या बताते हैं, बीकानेर में खाली 2 राजाओं का जिक्र होता है, एक के पिताजी होते हैं, गंगा सिंह होते हैं, तो बहुत बुरे होते हैं। बुरे तो क्या होते हैं, वैसे तो अच्छे होते हैं, अवेयरनेस वगैरह व्यवस्थापिका है, कुछ अपने नगर पालिका इनकी स्थापना कराते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि जनता आवे, तो जनता की अवेयरनेस से जनता की अवेयरनेस से इनको चुभन होती है, तो जनता की अवेयरनेस नहीं चाह रहे, और इस तरीके के शख्स होते हैं जनता को हमेशा दबाने का काम करते हैं। ऐसे कुछ एक दो एग्जाम्पल देखे ना, तो कुछ गोपाल सिंह करके एक व्यक्ति होते चुरी गोपाल दास, तो उनको उनके आश्चर्य के साथ गिरफ्तार वगैरह करते थे, क्योंकि वो भी ऐसा कुछ अवेयरनेस का काम करते थे। मधाराम रेड्डी जो होते हैं वो भी कुछ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, इसे इतने खौफ खाए होते हैं कि यहाँ कर ही नहीं पाते, कलकत्ता जाकर करते, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी इनके समय थे। उसके बाद जब 43 में इनकी मृत्यु होती है, इनके बेटे शादी करते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, लेकिन जब आगे का समय आया 47 तक का समय आया, तब वो ये समझ गए कि परिवर्तन जरूरी, परिवर्तन प्रतिज्ञा करनी है। अगर नदी के साथ बहेंगे तो बहुत लंबे समय तक बहुत आगे तक बहेंगे, नदी के विरुद्ध बहने की कोशिश करेंगे तो बहने की तो दूर की बात है, अगर सर्वाइवल भी कर पाए ये भी बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इनके बेटे होते हैं और वो थोड़ा समझ जाते हैं समय की नजाकत को, और कुछ अच्छे काम करवाते हैं कुछ, तो उनके द्वारा किए को कुछ 5 कुछ 7 अच्छे काम है जो करवाते हैं उनके समय काल में। तो इस तरीके से तो बहुत राजाओं को जिक्र आएगा, दैट्स इट, इतना ही देखना अपने उल्टान के जमाने के बारे में। तो पहले जो राजा होते हैं वो कुछ अपने गंगा सिंह करके होते हैं, गंगा सिंह वैसे तो ठीक है, लेकिन क्या किसके साथ, अपने गोपाल अपने चूरू थोड़ा सा चूरू के गोपाल दास को बीकानेर हत्याकांड में 8 साथियों से जेल में देते हैं। उसके बाद सेकेंड बताते हैं, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है मधाराम वेदी का। मधाराम वेदी ये कलकत्ता में जाकर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। देन सेकेंड ही बता देते हैं, जब 1948 में उनकी कुछ 1943 का समय आता है, आजादी से कुछ 40 साल पहले ना, तो जब 1943 में शार्दुल सिंह एक्सपायर हो जाते हैं, तो इनके गंगा सिंह एक्सपायर हो जाते हैं, तो 1943 में शार्दुल राजा बनते हैं, इनके बेटे शार्दुल राजा बनते हैं। और शार्दुल राजा बनते क्या करते हैं, कुछ अच्छे काम करवाते हैं, जैसे इनके कामों के बारे में देखें तो कुछ लोक सेवा की स्थापना करवाते हैं, लोक सेवा संघ बनवाते हैं, उसके बाद लोक सेवा संघ है, उसके बाद अपने हाई कोर्ट वगैरह, उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार देते हैं, जनता को मौलिक अधिकार देते हैं। इसके साथ कुछ द्विसदनीय सभा की 1947 के आसपास है ना, द्विसदनीय सभा की, उसके बाद कुछ धारा सभा है, कुछ सभाएं स्थापित करवाते हैं, धारा सभा। इसके अलावा भी कुछ अच्छा सा काम करते हैं, जैसे ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, जैसे मान लो कुछ लोकसभा है या हाई कोर्ट हो गया, अपने लोक सेवा आ गया, यानी कि कुछ है ना लोक सेवा संघ हो गया, ठीक है, यूपी से निकलने वाला तो, और फिर अपने हाईकोर्ट वगैरह हो जाता है, फिर अपने मौलिक अधिकार देते हैं और कुछ अपनी सभाओं वगैरह को आयोजन करते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और सभाएं वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का अच्छा सा काम करवाते हैं ना। तो कुछ अपने मौलिक अधिकार समझिए, मौलिक अधिकार तो अपने मौलिक अधिकार सभा वगैरह संगठन वगैरह अपन बना सकते हैं। उसको सेकेंडली कुछ और अच्छे काम करते हैं, संविधान से जुड़े करते हैं, मतलब ये कुछ लॉ ऑर्डर से जुड़े अच्छे काम करते हैं, संविधान सभा वगैरह बनाते हैं, मतलब संविधान अधिनियम लेकर के आते हैं, और कुछ उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना करते हैं। कुछ कहते हैं ये कहते हैं कि आप संविधान सभा में भाग लो, शिरकत करो, मतलब कि भाग लेने के लिए अनुमति वगैरह दे देते हैं। और इससे पहले भी राजनीति ऐसे नहीं होते ना, तो शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं अपने पापा जैसे, लेकिन 1947 के बाद देखो, एक सेकंड थोड़ा सा पौधे देंगे और देन फिर अपन कंटिन्यू करेंगे ना। हाँ, तो इसीलिए कहाँ थे अपन, देखो समस्या तो आती है और आगे भी आती रहेगी, लेकिन अपन कंटिन्यू करते हैं ना। तो शुरू करते हैं अपन, कहाँ थे अपन, तो अपन थे कि ये कुछ सभाओं की स्थापना, जब थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कुछ सभाओं की स्थापना वगैरह, कुछ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े अच्छे काम कर रहे थे, जैसे कि कुछ संविधान अधिनियम वगैरह लेकर के आते हैं, कुछ संविधान सभा में भेजते हैं यहाँ से कुछ व्यक्तियों को, उसके बाद अपने कुछ मंत्रिमंडल की स्थापना वगैरह करते हैं, कुछ कैदियों को रिहा वगैरह कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ एक आधा और अच्छा काम करते हैं कुछ, तो इस तरीके से बेसिकली ना अच्छे काम करते हैं। देखो यहाँ इनके अच्छे काम कौन से कुछ बीकानेर एक्ट पास करके, और बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय सभा की स्थापना, ये द्विसदनीय सभा की स्थापना करेगा ना, बीकानेर एक्ट पास कर देंगे। उसके बाद ये ना कुछ संविधान अधिनियम लेकर के आते हैं। सेकेंड क्या करते हैं, संविधान अधिनियम लेकर के आते हैं बीकानेर में, संविधान अधिनियम लेकर के आते हैं। देन अपन थोड़ा और काम करते हैं, कुछ संविधान सभा व्यक्तियों को भेजते हैं, यहाँ से पढ़कर जाते हैं 28 अप्रैल 1947 में। तो 28 अप्रैल 1947 को पढ़कर को संविधान सभा में भेजते हैं, पढ़कर को संविधान सभा में भेजते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ है ना, कुछ कैदियों को रिहा कर देते हैं। 1948 का ही समय होता है जब है ना इनके द्वारा कुछ कैदियों को रिहा वगैरह करवा दिया जाता है। तो 1948 के समय में कुछ कैदियों को रिहा करते हैं। तो अपने जो राजनीतिक बंदी होते हैं ना, राजनीतिक कैदी वगैरह, उनको रिहा कराने का काम करते हैं 1948 के दरमियान, 1948 के दरमियान उनको रिहा कराने का काम करते हैं। बेसिकली अगर इसको अपन देखें तो क्रमशः देखें तो चलो ठीक है,
इसी तरीके से देख लेते हैं। तो अपने कुछ संविधान अधिनियम वगैरह लागू करवाते हैं और कुछ अपने इसके साथ ही एक और संविधान की बात आ जाती है कि कुछ अपने संविधान सभा में यहाँ से व्यक्ति जाते हैं, परंतु कुछ अपने 28 अप्रैल 1947 को दरमियान जाते हैं और फिर अपने कुछ केंद्रीय को रिहा वगैरह कराते हैं। उसके बाद अपने मंत्रिमंडल की स्थापना वगैरह कराते हैं और दिन सेकेंड कुछ उत्तराधिकारी सरकार है ना, तो उत्तराधिकारी सरकार की घोषणा करते हैं हम स्थापित करेंगे उत्तराधिकारी सरकार प्लस इसके साथ ही कुछ अपने मंत्रिमंडल की स्थापना करवाते हैं, तो मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक नया मंत्रिमंडल बनाते हैं जो बेसिकली ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, ये व्यवस्थित तरीके से चल नहीं पाता है। तो कुछ इस तरीके के अच्छे काम करवाते हैं। तो सबका लगभग लोगों के समय का भी ये होता है, सारी बातें लगभग 47 की ये 47 की आ जाती है। कुछ अपने ये 48 में उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना के बारे में जब घोषणा करते हैं ना, तो कुछ 1948 में ही करते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है। तो यहाँ अपने 28 अप्रैल को होता है। उसके बाद इसी समय में थोड़ा सा क्या होता है, इसी समय में घटना हो रही होती है विलियम बेंटिक की विभाजन नीति इसी समय चल रही होता है। तो कुछ 3 जून 1947 में इसी, क्योंकि 47 के काम सारे कुछ, तो यहाँ पे राजा ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिले कुछ अपने राजस्थान में मिले, तो ये राजा कश्मीर पड़ जाते हैं कि हम किस तरह जाए। तो ये 3 जून 1947 की बात है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक विभाजन की नीति लेकर के आते हैं, तो फिर अपने बीकानेर राजस्थान में मिलने का फैसला लेते हैं। तो कब आया फैसला, तो ये थोड़ा सा सेपरेट बात है अपनी, कुछ 3 जून 1947, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन है। तो अपने कुछ यहाँ पे कुछ है ना, एक अपने 1948 और 2 सन भी गिवन होते हैं कुछ अपने एक तो 18 मार्च करके होता है और एक तो कुछ 18 मार्च के साथ अपने कुछ 2-3 नहीं होता, 2 फरवरी करके होता है। तो इनमें से कोई घटना शायद 2 फरवरी से 18 मार्च होती है। तो बेसिकली कौन सी हुई होगी, तो ये तो अपने गिवन है ठीक ठाक, 2 सन थे, ठीक है, ये दोनों डेट हो गई। इसके अलावा कुछ दो समय का गिवन थे पर्टिकुलरली, तो मैंने बताया ना कुछ 2 फरवरी करके और कुछ अपने 18 मार्च करके। वो किसके लिए थे, तो कुछ अपने यहाँ अपने कुछ ये तो अपने फर्स्ट में ना, इसमें कुछ संविधान अधिनियम लेकर के आते, इसलिए तो अपने 1947 में लेके आए जब आजाद हुआ था देश। तो उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना, इसलिए उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना कुछ 2 फरवरी 1948 के दरमियान करते हैं। तो 2 फरवरी 1948 1948 के दरमियान, और एक कुछ 18 मार्च होता है मंत्रिमंडल की स्थापना होती है इसीलिए। तो अपने मंत्रिमंडल की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को। ये इसकी घोषणा करते हैं हम करेंगे और इसकी स्थापना कर देते हैं ना। तो ये समयकाल कैटेगरी लेकर ध्यान रखो। तो 1948 को फरवरी 2 मार्च को 18 ये अपने उत्तराधिकारी सरकार और मंत्रिमंडल। अब देख लेते अपन और क्या होता है, बस ये मैंने कहा ना, ये जान और क्या होता है, कुछ होता ही नहीं, कहाँ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। तो बस बीकानेर की विद्वान के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ गंगा प्रसाद को लेकर, गंगा सिंह को देखते हैं, गंगा सिंह को लेकर के देखते हैं, इनके बेटे शादी को लेकर देखते हैं। ये वैसे अच्छा होते हैं, लेकिन बिल्कुल चाह रहे थे कि यहाँ पर जनता है ना अपना जनता अपनी आवाज उठाए और जनता जागरूक हो, जनता आगे, ये बिल्कुल ये करते नहीं चाहते, बाकी सब ठीक ठाक है। तो अपने चुटकी गोपाल के साथ ऐसे ही एग्जाम्पल है, ऐसे ही साउंड करते हैं। बीकानेर हत्याकांड का इल्जाम लगा करके इनको अपने 8 साथियों से जेल भिजवा दिया जाता है। उसका तो अपने मधाराम वैद्य इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल है, जो इसे इतने खौफजदा होते हैं कि कलकत्ता जगह विधायक की स्थापना है। शार्दुल सिंह 1943 से जब एक्सपायर हो जाते हैं आजादी को 40 साल के लिए, तब शार्दुल सिंह राजा होते हैं। ऐसे होते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा समझ जाते हैं और कुछ स्थापना करवाते हैं, जैसे लोकसभा आयोग हो गया, हाईकोर्ट वगैरह हो गया, सभा वगैरह करना हो गया, मूल तरीका है ना। इस तरीके का अच्छा काम करवाते हैं। इस भरता राजस्थान में भी मिलती है बिना किसी अड़चन के। तो वो थोड़ा सा कुछ और भी काम अच्छे करवाते हैं, जिससे कुछ अपने संविधान अधिनियम वगैरह कराते हैं। फिर संविधान अधिनियम संविधान है कुछ है ना, तो संविधान अधिनियम लेकर के आते हैं नया, और संविधान सभा में यहाँ से कोई व्यक्ति वगैरह को भेजते हैं और कुछ केंद्रीय को रिहा करते हैं। देखो ये फसली जानकारी है। उसके बाद अपने सेकेंड ईयर संविधान अधिनियम के बारे में लोकेशन बता रहे हैं किताब में। उसके बाद थोड़ा सा बीच में बता देते हैं केंद्रीय के बारे में, और बीच में कहीं ना कहीं ये 2 बातें और कहीं ना कहीं बता दी जाती है। फर्स्ट संविधान बीच में थोड़ा सा अपन कुछ यहाँ बता देते हैं ये, फिर अपने घटना बताते हैं कुछ केंद्रीय वाली, हाँ ना, राजनीतिक बंदी होती है, बीच में कहीं इक्का दुक्का जानकारी और बता देते हैं कुछ उत्तराधिकारी सरकार के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में, ताकि थोड़ा आपको भी माइंड में क्लियर कट आइडिया और हाँ मेम बने और चीजें अच्छे से याद है ना। तो बीकानेर जमीन के बारे में जानकारी, और वो सभाएं तो अपने देख ही लिए। इसके साथ अपन क्या जानकारी लेते हैं, तो इसके साथ अपन हल्की जानकारी लेते हैं, कुछ हल्का जिक्र पढ़ना है। इसके बारे में देखने वाले हैं कुछ कोटा के बारे में। अपने को ना तो कितना समय हो गया, लगभग घंटा भर हो गया है, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना फटाफट से। तो अपन तीसरा देखेंगे कुछ जैसे देखो ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, इसमें बहुत कम जानकारी, बहुत कम। तो अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे में क्या होता है कि अवेयरनेस बहुत लेट है। 1920 में यहाँ पर एक पत्रिका होती है कुछ, प्रताप पत्रिका 1920 के आसपास। 1932 में माहेश्वर नवयुवक मंडल, माहेश्वर नवयुवक
मंडल की स्थापना होती है बस, और नौवीं मंडल की स्थापना होती है यहाँ पे इस समय। यानी ये अवेयरनेस की निशानी, इतनी लेट है यहाँ अवेयरनेस, ये कुछ अवेयरनेस का काम होती है, पत्रिका तो अवेयरनेस के लिए होती है और मतलब की पत्रिका तो अवेयरनेस के लिए ही होती है बेसिकली। उसके बाद थोड़ा देखिए दो व्यक्तियों का, देखो एक तो अपने सागर में गोपा जो बहुत फेमस है, सागर मल गोपा जैसलमेर से गोपा, ये ना थोड़ा अवेयरनेस का काम करते हैं, इनको कुछ गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है कुछ है ना, इनको ना 24 अप्रैल 24 मई 1943 को दरमियान गिरफ्तार करते हैं, कुछ 4-5 साल के बाद इनको जिंदा जलाकर मार दिया जाता है जेल में। तो कुछ 4 अप्रैल 1946 की वारदात होती है इनके साथ, 4 अप्रैल 1946 को इनको जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। ये बीच बीच में अपने बारे में यानी अपनी स्थिति के बारे में जवाहरलाल नेहरू वगैरह हो गया, उसके बाद अपने विजय सेतुपति वगैरह, जयराम व्यास वगैरह हो गया, और कुछ अब्दुल्ला करके एक शख्स होते हैं, उनको अपने बारे में अवेयर करते रहते हैं, कुछ जवाहरलाल नेहरू और कुछ अब्दुल्ला वगैरह हो जाता है, और फिर अपने कुछ जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल्ला और जयराम व्यास। तो जज हो जाता, समझो जज हो जाता, जज, तो ये जज को अवेयर करते थे बीजेपी में। और सेकंड बताया तो एक और शख्स होते मीठाला, इनके अलावा एक और शख्स है यहाँ पे मीठाला, ये अवेयरनेस का काम करे, इन्होंने करा ये करते तो जिसमें बजाने की स्थापना करते हैं, इतने ये भी खपा गया, इतने खौफ ज्यादा होते हैं कि जोधपुर जाकर करते हैं और जयराम व्यास की हेल्प से करते हैं। फिर 28 मई के दरमियान कुछ रैलियां वगैरह निकालते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का, अवेयर करने का काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्थिति सुधरती है ना। तो इतना सा जैसलमेर के बारे तो हल्की जानकारी जैसलमेर थोड़ा सा दिख लेगा, फिर फटाफट से अपन नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, जिसकी अपने कुछ मेवाड़ के बारे में कोटा जाता है। क्या देखते हैं जैसलमेर अवेयरनेस बहुत लेट है, 20 में प्राप्त होगा, 32 में महेश्वर और नवयुग मंडल की स्थापना। दो व्यक्ति होते हैं अवेयरनेस लाने का काम करते हैं, इनको सजा भुगतनी पड़ती है इसके बारे में, इनको तो भुगतनी भी पड़े, लेकिन ये जनता को अवेयर भले कर दे, है ना। तो ये कुछ इनको सजा भुगतनी पड़ती है, कुछ 4 अप्रैल 1946 को जलाकर मार दिया, बीच बीच में जवाहरलाल नेहरू को, जयराम व्यास को और अब्दुल्ला को अवेयर कर दिया अपनी स्थिति के बारे में। उसके बाद मीठाला के बारे में बताया, तो ये इतने डरे हुए होते हैं कि जोधपुर जैसलमेर प्रजाओं की स्थापना जोधपुर में जाकर करते हैं, जयराम व्यास की, वहां पे जयराम व्यास की हेल्प से करते हैं ना। तो इस तरीके से अच्छा काम करते हैं। उसके बाद यहाँ की जो जनता है वो कभी मतलब कि इन राजा के दबाव में उनको अवेयरनेस ऐसी फैल है कि फिर तो काम अच्छे से चल पा रहेगा। तो फिर इस तरीके से अपन जैसलमेर के बारे में जानकारी लेते हैं। अब किसके बारे में पहले आप लोगों अब थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में, देन अपन थोड़ा सा कोटा के बारे में देख लेते हैं। तो चौथा अपन देख लेते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ को जन्म का देखो, इसमें होता कुछ ऐसा है, बहुत ही आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। क्या होता है इसमें कि एक मोतीलाल तेजाब नामक एक शख्स होते हैं, मोतीलाल तेजाब नाम से एक शख्स होता है, वो यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना वगैरह कराते हैं, प्रजामंडल की स्थापना वगैरह हो जाती है। देन पता नहीं इनके दिमाग में, तो अपने धननारायण व्यास के को अपने प्रधानमंत्री होते हैं, इनके दिमाग में पता नहीं क्या सोचता है, और बेसिकली इनको क्या आइडिया है पता नहीं, और इन्होंने इसको गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, और फिर प्रतिबंध हटा भी दिया, और फिर प्रतिबंध हटा भी दिया। तो इस तरीके से कुछ अद्भुत से घटना घटती है, पहले प्रतिबंध लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लगाते हैं, इस तरीके से करते हैं ना। तो इसी घटना के इन्हीं घटनाओं के थ्रू अपन इस पूरे प्रजामंडल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ मोतीलाल तेजाब के बारे में करते हैं ना। तो क्या हुआ, मोतीलाल तेजाब प्रतिबंध लगाए, हटाए, देन फिर लगा दिया, लास्ट में लगा हुआ ही रहता है ना प्रतिबंध। उसके बाद कुछ जानकारी देंगे। तो अपने कुछ मेवाड़ के बारे में क्या बताते हैं, कुछ मोतीलाल तेजाब शख्स होते हैं, मोतीलाल तेजाब। तो ये कब करते हैं प्रजामंडल की स्थापना, बेसिकली 1938 में करते हैं। और इसके 3 सालों के बाद क्या हुआ, कुछ 1941 में, और इसके 4 सालों के बाद क्या हुआ, 1945 में क्या हुआ। इस तरीके से देखना, मोतीलाल तेजाब प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, तो 1900 मोतीलाल तेजाब 1938 में करते हैं। और फिर जो शख्स होते हैं ना, वो धननारायण व्यास होते हैं, धननारायण व्यास, ये जो है प्रतिबंध वगैरह लगा देते हैं इस पर, और गैर कानूनी संस्था घोषित करते हैं, प्रतिबंध क्या गैर कानूनी संस्था घोषित करते हैं। देन मोतीलाल तेजाब, तो फिर हुआ ठीक है, मैंने जो स्थापित करा था, मैंने इतनी मेहनत मशक्कत से मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, मेवाड़ लोक परिषद की, प्रजामंडल की नहीं, फिर मेवाड़ लोक परिषद की, तो इतनी मेहनत मशक्कत से मैंने स्थापना करी थी। अगर कोई दफा कर दी है तो मेरा यहाँ होगा, तो ये अजमेर चले जाते, और पता नहीं कैसे वो देवली से पकड़ा जाता है, देवली भी जाएंगे तो देवली से पकड़ लेते, जेल में डाल देते वापस। तो इस तरीके से धननारायण व्यास की आप लोगों को तब जाके शांति मिलती, पहले तो गैर कानूनी घोषित कर दिया, फिर इनको भी पकड़ लिया। 1941 में सारे प्रतिबंध हटा दिए, सारे प्रतिबंध मना कर दिए, ठीक है अब तुम जो चाहो कर लो। तो 1941 में ये अधिवेशन वगैरह करते हैं, अधिवेशन का आयोजन वगैरह करते हैं। अब क्या करें मोतीलाल तेजाब, अधिवेशन वगैरह करते हैं। देन कुछ अधिवेशन में ये कुछ है ना, हरिजन सेवा संघ की स्थापना, हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। उसका काम मोहनलाल सुखाड़िया को दे देते हैं। किसको, मोहनलाल सुखाड़िया को। एक और होता है कुछ भील है और ग्रासिया है, और इनकी कोई सभा स्थापित करते हैं, भील और ग्रासिया की कोई सभा स्थापित करी जाती है, उसका काम धाम है ना बलवंत को दे देते हैं। तो भील है और ग्रासिया, और किसको, बलवंत को।
बोलो और कुछ प्रदर्शनी का आयोजन होता है, कृपा और विजय लक्ष्मी करके कोई प्रदर्शनी का आयोजन कर दिया तो वो तो ज्यादा इंपोर्टेंट है। 45 में क्या होता है, 45 में वापस से प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रतिबंध हटाए थे, अब वापस से लगा दिए जब असहयोग आंदोलन, कुछ भारत छोड़ो आंदोलन जिसको गांधी जी के नेतृत्व में था, तब क्या होता है। और यहाँ पर कुछ है ना, एक अखिल भारतीय सभा, ये चाह रहे होते हैं, ये डिमांड करते हैं, ये मुद्दन तेजावर या फिर बिहार प्रजनन की मांग होती है और ये आमंत्रित करते हैं कि अखिल भारतीय सभा का जो अखिल भारतीय सभा कि उसका जो 7वां अधिवेशन हमारे यहाँ, तो होता भी कुछ ऐसा ही 1943 में इनका 7वां अधिवेशन, अखिल भारतीय सभा का 7वां अधिवेशन यही होता है। यहाँ पर कुछ 435 शख्स होते हैं, 43 और 4-5, ठीक है। तो कुछ 435 सदस्य वगैरह होते हैं और जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष वगैरह होते हैं। और फिर यहाँ के शासक के दिमाग में भी प्रजा कुछ स्वतंत्रता को लेकर के और लोगों की अवेयरनेस को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। और कुछ मुंशी करके एक व्यक्ति होते, क्या मुंशी करके, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो क्या मुंशी का जिक्र आता है यहाँ, तो के मुंशी इनकी सलाह से संविधान का प्रारूप बनाते हैं, के एम मुंशी, ठीक है। ये हमने कुछ यहाँ प्रधानमंत्री देख लिया। अब लास्टली किसके बाद देखेंगे, कोटा को जाएंगे। तो वो बहुत माइनर से जानकारी है, अगर जितना अपन सरल लेंगे, इनको ना लाइटली लेके पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा हुआ समझ के पढ़ेंगे, पता नहीं कितने सर हैं, कितने नाम हैं और क्या क्या घटनाएं हैं, तो फिर तो चीजें मुश्किल ही लगेगी। अगर नजरिया नहीं बदलोगे, अगर नजर नहीं बदलोगे, अगर दृष्टि नहीं बदलोगे, तो सृष्टि कैसे बदलेगी, है ना। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ना है। कुछ आर्टिस्ट वगैरह होती है, इसके 3 साल बाद इसके 4 साल आर्टिस्ट में क्या होती है, एक शब्द होते हैं मोतीलाल के साथ, एक शब्द होते हैं धर्मलाल व्यास, और इनसे खफा होते हैं, शायद किसी बात को लेकर नाराज होंगे, शायद पत्नी से झगड़ा हो गया होगा धर्मलाल व्यास का। तो ये जो अपने मारवाड़ मेवाड़ लोक परिषद की स्थापना में इसको गैरकानूनी घोषित करते, तो फ्रस्ट्रेट इंसान दूसरों को फ्रस्ट्रेट ही करेगा, दूसरों को परेशान ही करेगा। एक खुश इंसान, एक मतलब प्योर हार्टेड व्यक्ति कभी किसी को दुखी कर ही नहीं सकता, उनको इच्छा ही नहीं दुखी करने की। अब खुद अंदर से अगर परेशान हो, खुद मेले हो, कीचड़ भरा हुआ मन में, गंदगी भरी हुई मन में, तो दूसरों को कीचड़ ही बोलोगे, मुंह से जब बोलोगे बुरी बुरी बात निकलेगी। अगर मन अंदर प्योर है, अगर साफ सुथरे हो, मतलब इंटरनली मन को छल कपट के एकदम मन का हर एक कोना प्योर है आपका, तो आप दूसरों से जब बातचीत करोगे ना, आपके बोलने में भी मिठास होगी, एक शांति होगी चेहरे पर, एक बेसिकली एक डीप सा एहसास होता है जब आप अंदर से क्लीन होते हो। तो अपने मोतीलाल तेजाब, धर्मलाल व्यास, उसका अजमेर और देवरी। देखो यहाँ क्या होता है कि मोतीलाल तेजाब होते हैं, बड़ी मेहनत नशों से करते हैं, ये जो होता है ना, पानी फेंक देते सारी इनकी मेहनत है। और गैरकानूनी घोषित कर सारे मतलब कि प्रतिबंध वगैरह लगाते हैं, गैरकानूनी घोषित करते हैं और प्रतिबंध वगैरह लगा देते हैं। देन अजमेर में चले जाते हैं, ये खफा होकर के, अजमेर चले जाते हैं, दिल्ली से पकड़ लेते हैं, कोई जेल भेज देते धर्मलाल से। देन 41 में घटना कुछ ऐसी होती है कि ये अधिवेशन जो सारे जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा देते, वो प्रतिबंध वगैरह हटा दिए। तो खुश होकर ये अधिवेशन कर रहे थे, चलो ठीक है, अब प्रतिबंध हट गए, अब अधिवेशन कर रहे थे। वहां पर कुछ काम सौंप देते हैं, कुछ हरिजन सभा होती है, उसका काम सौंप देते हैं मोहनलाल को और मोहनलाल सुखाड़े को, और बिलो का है, ग्रासियों का है, इनका जो काम है ना, वो बलवंत सिंह चल रहा है। 43 का समय था, इनकी डिमांड होती है 43 के समय में, अरे बहुत ज्यादा लेंदी रह पर बहुत ज्यादा समय फटाफट कर देगा। 1943 होता है जब यही कह रहे हो 7वां अधिवेशन नहीं होना चाहिए, होता नहीं है, अखिल भारतीय सभा का 7वां अधिवेशन होता है, 435 व्यक्ति आते हैं और कुछ अपने जवाहरलाल अध्यक्षता की जाती है, मुंशी के नेतृत्व में ये भी संविधान का प्रारूप बनाने का काम करता है यहाँ के शासक वगैरह, है ना। तो फटाफट से अपन कोटा के बारे में देखने से फिनिश करते हैं ना। तो देन अपन थोड़ा सा अपन रिवाइज भी करेंगे। कोटा को जमनान की बात क्या देखते हैं, 2 व्यक्ति की बात देखते हैं। एक तो अपन नैनू राम, देन कोटा प्रजाबंधु। सेकेंड दूसरा कौन देखते हैं अपन, कोटा प्रजाबंधु। देखो नेहरू राम के बारे में क्या देखते हैं, ये पहले शख्स होते हैं जो गांधी टोपी पहनते हैं, गांधी टोपी पहनकर और कुछ है ना विदेशी कपड़ों को होली लगाते हैं, तो बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं ये यहाँ पर। और 1934 में ये हाड़ौती प्रजाबंधु की स्थापना कर देते हैं, हाड़ौती इन्हीं के द्वारा करी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ बेगार प्रथा को कोटा में सबसे पहले विरोध ही करते हैं, बेगार कोटा में विरोध ही करते हैं। उसके बाद ये अभिन्न हरि, कुछ नैनू राम प्लस अभिन्न हरि मिलकर उत्तराधिकारी सरकार की मांग करते हैं, प्लस अभिन्न हरि मिलकर उत्तराधिकारी सरकार की मांग करते हैं। कोटा प्रजाबंधु की स्थापना 1939 में करी जाती है, कुछ अपने अभिन्न हरि के द्वारा करी जाती है। अभिन्न हरि अपने मांगरोल अभिन्न हरि ना, तो ये अपने कुछ मांगरोल 12 के होते हैं, मांगरोल 12 से बिलोंग करने वाले होते हैं। उसके बाद ये अध्यक्षता, और इस प्रजाबंधु की अध्यक्षता किसने करी थी, जब अध्यक्षता नैनू राम के द्वारा करी जाती है, इनके द्वारा नैनू राम के द्वारा करी जाती है। और इसका जो अधिवेशन होता है ना, वो रामतलाई में 1940 में अधिवेशन हो। और इसकी अध्यक्षता किसने करी, इसकी अध्यक्षता खुद ही करते, कौन, जिसने स्थापना करती अभिन्न हरि। देखो यहाँ तो मौका मिला नहीं, फर्स्ट बार मौका नहीं मिला, सेकंड बार कहते हैं मौका 6 मौका नहीं मिलता था।
फिर उसके बाद कुछ कुछ व्यक्ति आते हैं यहाँ पर आते हैं। इनके अलावा और व्यक्तियों का जिक्र करें तो मोतीलाल यहाँ पर ना स्वागत अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल करके। उसके बाद अपने यहाँ पे विदेशी पथिक भी शामिल होते हैं, विदेशी पथिक भी शामिल होते हैं। और यहाँ पे इसी दरमियान इनको पता चलता है कि अभिनव नैनूराम मारे गए। तब जाके ये क्या करते हैं, 1942 के आंदोलन में शिरकत करते हैं। 1945 के आंदोलन में शिरकत करते हैं। तो कुछ ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे देखो यहाँ पे और भी व्यक्ति है, यहाँ पे अपने मोतीलाल हो जाते हैं। अभिनय अध्यक्ष तो करते हैं, लेकिन मोतीलाल भी आते हैं और एक और व्यक्ति अपने कुछ विदेशी पथिक भी यहाँ पे शामिल होते हैं ना। उसके बाद सेकंड में अपन देखते हैं कुछ 1945 में क्या होता है। 1945 में होता कुछ यूं है कि 1945 में जब पता चला ना इनको इसी अधिवेशन कुछ 1940 का जो अधिनियम हो रहा है ना रामतलाई गांव में, तो पता चलता है कि हमारे नैनूराम मारे गए। तो 1945 के आंदोलन में अभिनव बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि सारा जिम्मा इन्हीं के कंधे पर आ चला है। तो यहाँ पर ये तो भाग लेते बहुत सारे व्यक्ति वो लेते हैं, जैसे शंभू है और वेणी, कुछ वेणी करके हैं, वेणी माधव करके इनकी पत्नी वगैरह लेती है। उसका शंभू है, उसका अपने शंभू दयाल है, उसका कुछ अपने ना श्याम सक्सेना करके, शंभू दयाल और श्याम सक्सेना हो जाते हैं। उसका 2 शख्स होते हैं, जैसे अपने मोतीलाल वगैरह हो जाते हैं और एक और अपने नाथूलाल वगैरह। देखो कौन कौन है, अपने शंभू दयाल दयाल, उसके बाद अपने श्याम मतलब श से उसके बाद श्याम सक्सेना। उसके बाद इन दोनों के अलावा शंभू और श्याम के अलावा कुछ अपने वेणी माधव उनकी पत्नी, वेणी माधव छोटी होता है ना, तो वेणी माधव उनकी पत्नी दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद 2 और शख्स अपने, एक तो अपने मोतीलाल वगैरह आ जाते हैं और अपने नाथूलाल है ना, तो मोती और नाथ, तो 9 और 9 दोनों आते हैं। तो अपने मोतीलाल और बहुत सारे स्टूडेंट भी शिरकत करते हैं सामने में, और नाथूलाल। तो ये सारे व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भाग लेते हैं। और 2 व्यक्ति होते हैं अपने दीवान के पद पर आसीन एक व्यक्ति होते हैं हरिलाल जो होते हैं इस आंदोलन को दबाने कुचलने का प्रयास करते हैं, जनता को मतलब प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। और एक कुछ अपने पुलिस ऑफिसर होते हैं, अपने संत हरि करके एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये दोनों मिलकर के आंदोलन कुचलना चाहते हैं, लेकिन बड़ी समझदारी से एक व्यक्ति होते हैं भीम सिंह, यहाँ के राजा होते भीम सिंह। वो ओकार की मदद से बेसिकली अपने 16 अगस्त 1948 को जनता के साथ बहुत ही प्यार से समझौता कर लेते हैं। और इन्हीं को बाद में उप राजप्रमुख बनाया गया था। जब राजप्रमुख बनते, जब भी अपने एकीकरण होता है ना, एकीकरण के दरमियान उप राजप्रमुख बनते, बस ये अपना कोटा बजाने के बारे में देखो क्या जानकारी थी, फिर अपन डिवाइस में कराते हैं। नैनूराम और 2 इसमें ना कुछ तीन पॉइंट से इसको कवर करना था ना। नैनूराम के बारे में देखेंगे, उसका कोटा बजाने के बारे में, उसका पेपर। नैनूराम कहते हैं इनके बारे में इन्होंने जो भी अच्छे काम करे उनके बारे में कुछ अपने ये पहले शख्स होते हैं। और देखो बहिष्कार करने का काम कर अवेयरनेस लाने वाले पहले शख्स हैं यहाँ पे 1918 के दरमियान यहाँ अवेयरनेस आती है। 34 में भारतीय विधान की स्थापना करते हैं और बेगार कमजोर करने वाले कोटा बेगार पहले शख्स होते हैं। ये और अभिनव दोनों मिलकर सरकार से कुछ ब्रिटिश सरकार से उत्तराधिकारी सरकार की मांग करते हैं। उसके बाद अपने कुछ कोटा विधान के बारे में जानकारी थी। तो 1939 के समय जब कोटा विधान की स्थापना करते हैं, बेसिकली करने वाले तो अभिनव होते हैं, लेकिन अध्यक्ष ही नहीं बन पाए। अध्यक्ष नैनूराम होते, अगली बार सोचते जब अधिवेशन होगा तो नहीं बना, अधिवेशन होता है अपने 40 में 1 साल काम चलेगा, तब अध्यक्ष यही बनते, अध्यक्ष बनते यही बनते। इनके अलावा बहुत सारे व्यक्ति और हैं, कुछ होते हुए कुछ दुर्गाध्यक्ष, कुछ कोई अध्यक्ष होते हैं, कुछ अध्यक्ष करते होते हैं, लेकिन कोई दूसरे अध्यक्ष है ना, इस तरीके के अध्यक्ष होते हैं। कुछ अपने ना स्वागत अध्यक्ष उस बारे में कुछ विदेशी पटेल भी यहाँ शामिल थे। 45 में जब पता चला कि इस वाले अधिवेशन पता चलता है ये मारे गए, तो अभिनव के कंधों पर सारा जिम्मा आ गया। तो 1945 का भाग लेते, शंभू भी लेते, श्याम भी लेते, वेणी माधव इनकी पत्नी भी लेती, मोती 9 और 9 भी लेते, मतलब कि एस और नमो है ना, एस नमो यानी ठीक है, बहुत ज्यादा लेने की होते हैं। उसके बाद अपने कुछ हरिलाल और ये कुछ अपने दीवार होते हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, ये कुचलना चाह रहे थे, लेकिन भीम बड़ी समझदारी से 1645 को समझता होगा। ठीक है, तो ये हमने कोटा पजामा के बारे में पढ़े। अब फटाफट से थोड़ा सा रीजन कर लेते हैं, रीजन इज मस्ट है ना। तो फटाफट से अपन 2 बात फटाफट से 2 दिन देखो हमने क्या देखा। हम देखते हैं कुछ हमने कैसे शुरुआत करी थी। हमने कुछ बेसिक से शुरुआत करती थी कि किन स्थानों पर कब कब पजामा की स्थापना, बहुत सारे स्थानों के बारे में जिक्र करा, कुछ 5 से 7 लगभग 7-8 स्थान विशेष का जिक्र करा, और कुछ परिषदों का भी जिक्र करा, 2 परिषद अपने, एक सिरोही और एक बीकानेर। तो इस तरीके से अपन ये देखते हैं कि इनकी स्थापना कब कब, दैट्स इट, इतना ही तो देखते हैं, यानी कौन कौन से स्थान है और कब कब इनकी स्थापना की, दैट्स इट। इसी के साथ थोड़ा अपन ये देख लेते हैं कि 3 चरण चल रहे थे हमारे पजामा की स्थापना से पहले। राजस्थान में 3 चरण चल रहे थे, 27 से 38 का, 38 से लगा के 39 का। कुछ अलग अलग चीजें हैपन होती, किसी में कुछ हुआ, किसी में कुछ हुआ, किसी में कुछ हुआ। तीसरा मुद्दा क्या देखते हैं अपन यहाँ पे, तीसरी बात से देखते हैं अपन यहाँ पे कुछ 1918, 1919 और 1920, जो कि मैंने आपको बाद में बताया ना, बेसिकली यही आता है। क्या होता है बेसिकली यहाँ पर अलग अलग सभाएं स्थापित होती है, और कौन सी होती है ये तो डिस्कस कर चुके। तो ये 3 पॉइंट हमारे बिखरे पर फर्स्टली सामान्य जानकारी करके देख लेते हैं, देन अपन अलग अलग
जिलों के प्रजामंडल के बारे में देखते हैं, जोधपुर के बारे में देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपन बीकानेर के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपन हल्का सा जिक्र करते हैं जैसलमेर के बारे में, उसके बाद अपन मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में जो कि मोतीलाल से बिलोंग करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, लास्ट में अपन कोटा प्रजामंडल जो कि नई ग्राम से जुड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो एक एक या दो दो लाइन में बता देती हूँ कि ब्रीफली, बिल्कुल ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या देखते हैं अपन इसमें ना। देखो जोधपुर में क्या देखते हैं, सब प्रदर्शन करें, नेता प्रदर्शन करें, फटाक से ना नेता अपना विरोध प्रदर्शन करे, बहुत सारे नेता को तो निकाल दिया गया इसी वजह से, और कुछ अपने स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन करे, कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन करे, उसके बाद कुछ सन 44 से लगाकर 48 तक कंटिन्यूस अपन सब देते हैं, कुछ ना कुछ हैपन जरूर हुआ है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ बीकानेर के बारे में। यहाँ पर से दो राजाओं का जिक्र करते हैं, पापा जी और बेटे जी। देखो पापा जी बहुत बुरे थे, बेटे जी समझ जाते हैं कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, बस इतना ही लेते, कुछ बहुत से अच्छे काम करवाते, हल्के से अच्छे काम करवाते, उनके बारे में देखना। पिताजी के समय के बुराई के दो उदाहरण भी, मतलब इनकी बुराई को रिप्रेजेंट करने वाले दो उदाहरण दिखाई देते हैं। एक गोपाल के साथ बुरा का इन्होंने मधाराम इतना मजबूर हो गया कि कलकत्ता जाकर स्थापना करता है प्रजामंडल की। उसके बाद अपन कुछ हल्की सी जानकारी लेते हैं, हल्का सा जिक्र करते हैं, जैसे हल्का सा जिक्र करते हैं, खाली 40 और कुछ अपने 20 और कुछ 32 यहाँ पे कुछ अच्छी संस्थाओं की स्थापना, मतलब की प्रताप पत्रिका की 20 में, और यहाँ पर माहेश्वर मंडल नवयुग मंडल की स्थापना थी। देन दो शख्स का जिक्र करते हैं, एक तो सागर गोपाल, दूसरा अपने मिठावत। इनको सदा भुगतनी पड़ती है इनकी अवेयरनेस की खातिर, और ये जो होते हैं ये यहाँ के व्यक्तियों को मोटिवेट कर देते हैं आखिरकार। कुछ मिठावल करके शख्स होते हैं, इतने खौफजदा होते हैं कि जोधपुर के जनरल व्यास के साथ मिलकर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं और रैलियां वगैरह निकालते हैं फंसने के लिए। कोटा प्रजामंडल के बारे में क्या देखते हैं, कोटा प्रजामंडल के बारे में हल्के से जानकारी लेते हैं। नेहरू ऐसे शख्स होते हैं जो गांधी रोटी बनकर बहिष्कार वगैरह करते हैं, बेगार कोटा में बेगार का विरोध करने वाले ये पहले शख्स होते हैं, 1934 की स्थापना करते हैं, अभिनंदन के साथ मिलकर के उत्तराधिकारी सरकार की मांग वगैरह करते हैं। देन कोटा प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 39 में हुई, अभिन्न हरि मांगोल से अभिनंदन करते हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनता है, अध्यक्ष तो नरेंद्र। लेकिन जब अधिवेशन हुआ ना, पहला अधिवेशन 40 में राम तलाई गांव का, तब ये अध्यक्ष बन जाते। इसके साथ एक दो व्यक्ति और आते हैं यहाँ पे शामिल शिरकत करने के लिए। उसके साथ अपन देख लेते हैं, अब पता चला इसी अधिवेशन में कि जो अध्यक्ष बने थे ना वो मारे गए, शायद मेरा हक हड़प लिया, इस वजह से वो मारे गए। और फिर पता चलता है कि मार जाते हैं तो सारा जिम्मा इनके कब्जे आ गया। तो कुछ शंभू है, सक्सेना वगैरह, शंभू है, मेरी मदद है, कुछ नेता यहाँ शिरकत करते हैं, स्टूडेंट भी शिरकत करते हैं। देन कुछ दो हरि और संत, ये दो शख्स हैं जो दबाना चाह रहे थे, लेकिन भीम सिंह ओकार की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार से जनता समझता था 16 अगस्त 1955 को। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।